बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी में आपको खुशामद कहते हैं। मैं हूं नवीद सती और बात करेंगे कि जनाब तहरीक लब्बैक का जो जुलूस और धरना था। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह के हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो मामलात थे वो तय पा गए हैं और उसमें सालिसी के किरदार उलमा ने भी किरदार अदा किया, उसमें सिविल और अस्करी क़यादत ने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया। और ख़ुसूसी तौर पर कुछ वज़रा के हवाले से तहरीक लब्बैक के कायदीन को भी सख्त इख्तलाफात थे और उनको आपको पता है कि कमरे से भी जब वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकात थी उलमा की, तो उसमें भी फवाद चौधरी साहब को और जो मावन ख़ुसूसी हैं उनको भी निकाल दिया वहाँ से। एनी हाउ, अब चीज़ें तय हो गई हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो ये अच्छी बात है कि जो नज़र आ रहा था और जो हवा दी जा रही थी कि शायद तहरीक लब्बैक और हुकूमत जो है वो आमने सामने खड़े हैं। रेंजर्स को भी बुला लिया गया था। दोनों तरफ से ज़ाहिर है हम ये देख रहे हैं कि मामलात कुछ ऐसे थे कि जो सालिसी का किरदार है वो शायद वो अच्छे तरीके से प्ले नहीं किया जा रहा था। हुकूमत ज़ाहिर है कुछ चीज़ों में देख रही थी और अपोजिशन जो है वो अपने मामलात को देख रही थी। तो यूँ शायद वो जो सालिसी का किरदार हमें गुज़िश्ता रात नज़र आया, वो पहले नज़र आता तो शायद ये मज़ीद बड़ा नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान ना होता। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत का भी ये कहना था कि हुकूमत अगर स्टैंड ना ले तो कल कोई भी आकर इसी तरह इमलाक को नुकसान पहुंचाएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कई पुलिस एहलकार शहीद हुए, 70-80 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। यानी वो चीज़ें आपके सामने रखते हैं। एक जो मामलात तय हुए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि एक तो ये है कि अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है ना होने जा रही थी थोड़ी देर बाद। ये ज़िम्मेदारी का है, असल मामला था कि ज़िम्मेदारी का, कि इससे पहले जो है वो वज़ीर कानून राजा बिशारत पहले भी मौजूद थे। गुज़िश्ता जो मुज़ाकरात हुए थे, वज़ीर दाखिला भी थे और फिर उन्होंने कहा उलामाए भी बहुत से थे। तो उन्होंने कहा जी कि कोई ज़िम्मेदारी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत और वफाकी वज़रा भी कई मामलात में जो है वो वहाँ पे कुछ और बात करते हैं, इधर आके कुछ और करते हैं। तो कौलो फेल में उन पे भी तज़ाद नज़र आता है। एनी हाउ, ये अब ज़िम्मेदारी जो है वो सेक्रेटरी दाखिला जो है यूसुफ नसीम खोखर जो कहा जा रहा है उनको दी गई है। और इस ओवरऑल कमेटी की अगर हम बात करें तो वैसे मुज़ाकरात बहुत अलग अलग भी हुए हैं, वज़ीर आज़म के साथ भी, अस्करी क़यादत के साथ भी। उसके बाद बहुत सी चीज़ें ना आए, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की मुलाकात भी हुई इस मामले पे, सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, काबीना का इजलास भी हुआ। आपने देखा होगा तमाम तर जो है वो जितना भी कुछ हुकूमत करना चाहती थी वो किया। और इसमें अब एक तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वो इसमें शामिल रहे, कहा जा रहा है कि उनका बड़ा अहम रोल रहा इसमें। और फिर उसके साथ साथ जो है बाकी जितने भी थे, यानी स्पीकर जो थे कौमी असम्बली के असद कैसर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अली मोहम्मद ख़ान, क्योंकि वो आपने पता है कि अली मोहम्मद ख़ान कश्मीर का मामला हो या मजहबी मामले में बड़े बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं और बड़े खुल कर वो बात भी करते हैं। तो अब उसमें बताया जा रहा है कि एक तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से तमाम कंटेनर्स को जल्द जो है वो यहाँ से रिमूव करने का फ़ैसला किया गया है। डी चौक की तरफ, यानी जो रास्ते से बंद थे, इसी तरह जो है वो रावलपिंडी जो फैज़ाबाद है जंक्शन, वो हर तरफ टी चौक बंद है और इवन अंदरूनी रास्ते बहुत से बंद हैं। और ये यहाँ से अगर आप शुरू करें तो जेलम तक तो वैसे ही मामला जो थे वो देखे जा रहे थे। जेलम से आगे तो आए नहीं है, लेकिन इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए ये सारे कंटेनर जीटी रोड मफलूज होकर रह गया है। अब ये कहा जा रहा है कि एक तो फ़ौरन ये जो कंटेनर्स है फ़ौरन रिमूव किए जा रहे हैं। सबसे पहले मरहले में क्या होने जा रहा है, कहा जा रहा है कि जीटी रोड पर वो धरना ख़त्म करने जा रहे हैं और तमाम गिरफ्तारियाँ जो 12 रबी अव्वल के बाद हुई हैं, एक तो यह है कि वो फ़ौरन जो है वो कानूनी जो ज़ाब्ते हैं वो पूरे करके फ़ौरन उनको रिहाई जो है वो उनमें अमल आई जाएगी। और फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत जो है बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों को मद्देनज़र रखते हुए मरहलावार इक़दामात जो है वो करेगी। जो भी मुज़ाकरात उनके साथ हैं, जो डीलें हैं, यानी एक तो यह है कि कलदम जो जमात है वो हुकूमत के पास ये वो था, पावर थी कि हुकूमत ने ये सुप्रीम कोर्ट को मामला भेजना था या फिर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर कलअदम करार देना था, या वो मामला अभी तक दरमियान में था। एक तो ये है कि वो भी कहा जा रहा है कि मरहलावार देखेंगे और उसको हम बाकायदा तौर पर देखेंगे। फिर दूसरी तरफ जो फोर्थ शेड्यूल में बहुत से हैं उनका नाम रिमूव किया जाएगा। गिरफ्तारियाँ जो है वो उनको रिहाई दी जाएगी। बैंक अकाउंट्स जो है वो बहाल किए जाएंगे जितने भी मदरसे हैं।
और इस तरह की बाकी चीज़ें हैं। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल जमात है उसका मामला और तरह का होता है, लेकिन अगर उसमें मजहबी रंग दिया जाएगा तो डेफिनेटली फिर वो मामला कहीं और चला जाएगा। अब ये एक तो ये जो चीज़ है, दूसरा हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पहली बार एक और बड़ा फैसला जो है वो सिविल और अस्करी क़यादत ने किया, वो अभी खुफिया रखा गया है, उस पर यानी अभी बात नहीं हुई। अभी ये वो धरना ख़त्म करने के बाद, तहरीक लबैक के वापस जाने के बाद एक और जो है मामला भी गड़बड़ हो सकता है। कहा जा रहा है कि जो जितने भी मजहबी जमातें हैं उनके लिए अलग से जो है वो मामलात को देखा जाएगा कि वह मज़हब को रंग देने के, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी जमातें हैं जिन पर मुबैन तौर पर इल्ज़ाम भी हैं कि वो इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद पहुँचने के लिए जो है वो सारा कुछ करते हैं, आवाम को इस्तेमाल करते हैं मज़हब के नाम पर, और फिर वो इस्लामाबाद में आगे बैठ जाते हैं पार्लियामेंट में। तो उनके हवाले से हुकूमत ने कहा जा रहा है कि सिविल और अस्करी क़यादत ने एक फ़ैसला किया है, वो मुबैना तौर पर अभी खुफिया रखा गया है, और आने वाले शायद 2-4 माह लगें या 2-4 15-20 दिन लगें, जब ये तहरीक लबैक का मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, और वो चीज़ें सामने वो कोर्ट में भी ला के लाई जा सकती हैं। और इसमें बहुत सी कहा जा रहा है कि इसमें चीज़ें में इकट्ठी की गई हैं, बहुत से मुल्क में नुकसानात हुए हैं जितने भी मजहबी जमातों ने वो किए हैं। और ये इस हवाले से भी ये बात की गई है कि अगर एक मुल्क में ये मामला हुआ तो OIC के 57 ममालिक हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में ही तोड़ फोड़ क्यों हो रही है, यानी अपना ही नुकसान क्यों कर रही है। अगर एक मुल्क वो ये इस तरह की वो मामलात करता है, नामूस रसालत के हवाले से कोई बात करती है, तो डेफिनेटली 57 ममालिक ही मिलकर उसका जवाब देंगे, ना कि हर मुल्क अपने ही मुल्क में नुकसान करना शुरू हो गए। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उलमा कराम को कहा जा रहा है कि उनको बैठा कर इस पर बात की जाएगी। लेकिन इस बार जो वज़ीर-ए-आज़म या जो काबीना में जो सबसे अहम बात हुई, उनका ये कहना था कि ये जो धरना हो रहा है, ये जो जुलूस हो रहा है, ये इसका ताल्लुक बहुत कम है उसके साथ। जो बात की जा रही है कि फ़्रांस के सफ़ीर वो पहले ही यहाँ नहीं है और वो मामला पहले ही तय हो चुका था। ये मामला सिर्फ ये था कि जो रिहाई नज़रबंदी है उसको, तहरीक लबैक जो जमात है उसको कलअदम ना करार दिया जाए, बैंक अकाउंट सीज़ ना किए जाएँ, जो उनको बहाल किया जाए, और फिर जो है वो 4th शेड्यूल से उनको निकाला जाए। और ये ओवरऑल मामला थे। लेकिन क्योंकि अवाम जो है उनको जो बताया जाता है कुछ और, उनको कहा जाता है कि ये रैली जो है या ये जुलूस है वो नामूस रसालत के हवाले से निकाला जाता है, लेकिन उसके पीछे जो है वो कुछ और मामला भी होते हैं। तो ये दोनों तरफ से, एक तरफ हुकूमत ये समझती है कि उनकी तरफ से एग्जैजरेशन की जाती है, और वो ये समझते हैं कि हुकूमत के कुछ करता दरता वज़रा जो होते हैं वो अंदर बैठ के कुछ और बात करते हैं, बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई और करते हैं। तो इसलिए आपस में जो इख्तलाफात हैं वो इस कदर बढ़ गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो मामला तय पा गए हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि ये धरना आज शाम तक कहा जा रहा है कि ख़त्म भी हो जाएगा। बहुत जल्द जो है ना रिमूव कर लिए जाएंगे, रास्ते खोल दी जाएंगे, और फिर मामूलाती ज़िंदगी जो है वो उसी तरह जो है चलना शुरू हो जाएगा। कि बहुत बुरे तरीके से हमने देखा कि GT रोड ब्लॉक, हाईवे, मोटरवे जो है, और फिर आपने देखा कि इस्लामाबाद और पंजाब ये जो है आप समझें कि 70% मुल्क का हिस्सा है। अगर इस्लामाबाद भी बंद रहेगा और फिर पंजाब भी, तो डेफिनेटली आप समझते हैं कि तकरीबन कोई 13-14 करोड़ की आबादी जो है वो इस यहाँ पे ही मुतासर होती है। और इसके सराउंडिंग जितने भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा हो, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, तो ये पूरा नॉर्थ कहलाता है, तो यहाँ से ही सारा उनका निज़ाम चलता है। लेकिन अगर आप रावलपिंडी बंद कर देंगे, उसकी एक बड़ी मार्केट है, वहाँ पे तालीमी इदारे, मालियाती इदारे सारे जो है वो बंद रहे गुज़श्ता कई दिनों से। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद ये मामला जो है वो बाकायदा तौर पर सामने भी आ जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ जाएगी, और उसके बाद ओपन करने शुरू हो जाएंगे। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।